जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सभी कुशलतापूर्वक से होंगे। और दोस्तों, सैंडी के फैक्ट्स में आज मैं आप लोगों के लिए एक फैक्ट लेकर आया हूं। आप सभी लोग हनुमान जी को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका नाम हनुमान जी कैसे हो गया? तो दोस्तों, बचपन में जो बहुत छोटे थे, बालक अवस्था में थे, तो उन्हें भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। तो माता अंजनी के पुत्र थे और उनका नाम, जो बालक अवस्था का उनका नाम था, मारुति था। उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता था, केसरी नंदन भी कहा जाता था, क्योंकि केसरी और अंजनी माता के पुत्र थे वो, और उनका नाम मारुति था बचपन में। तब क्या होता है कि उनकी माता उनको खाना देती हैं और सुबह ही सुबह क्या होता है, उस दिन उड़ जाते हैं, तो भोजन मांगने लग जाते हैं खाने के लिए। तो उनकी माता, अभी सुबह बहुत काम रहता है तो वो बहुत बिजी होती हैं उस समय, तो उन्हें कुछ फल ला के दे देती हैं लाल लाल। तो उन्हें जो लाल फल रहते हैं, लाल फल हो गया, लाल कलर के लड्डू हो गए, वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं हनुमान जी को, बचपन में ही मारुति जी को। तो वो बोलती हैं ठीक है, उन्हें ला के दे देती हैं। वो खा के ख़त्म हो जाता है उनका। तो उसके बाद फिर मांगने लग जाते हैं, तो वो कुछ काम कर रही होती थी, वही बोलती हैं कि उन्हें कि जो जो लाल लाल दिख रहा है जाके लेकर खा ले। तो किचन में जाते हैं, अभी कुछ लड्डू वहाँ पे रखे हुए होते हैं, तो फटाक से वो खा जाते हैं। अब उनकी माता जी ने उन्हें बोला था जो लाल दिखाई देगा वो खा जाना। तो खिड़की से बाहर देखते हैं, सूर्य उदित हो रहे थे उस समय, तो वो लाल लाल देखते हैं और उनमें वो फल समझकर वो निगल लेते हैं वहाँ। अब इसके बाद सभी देवता चिंतित हो जाते हैं, पूरा अंधकार हो जाता है, तो भी क्या करेंगे? तो इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि, वो बोलते हैं कि बड़ा विचित्र बालक है, बहुत उद्दंड है। उन्हें बोलते हैं पहले, जब नहीं मानते हैं वो तो क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊपर वज्र से प्रहार कर देते हैं। वज्र के प्रहार की वजह से उनकी जो ठोड़ी होती है वो टूट जाती है और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो जो सूर्यदेव होते हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जब हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, तो वहाँ पवन देव भी होते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं, तो उन्होंने प्राणवायु पूरी रोक दिया। तो फिर सभी देवता क्या करते हैं, उन्हें मूर्छा से बाहर लाते हैं और उन्हें उसके बाद उनका जो भी रहता है थोड़ी उनको ठीक करते हैं हनुमान जी को। और फिर सभी देवता अपना कुछ न कुछ उन्हें वर देते हैं और पवन देव उन्हें वरदान देते हैं पवन वेग से उड़ने का। तो इस तरह से उनका नाम, उस समय सभी देवता बोलते हैं कि आज से इनका नाम वज्र के प्रहार की वजह से जो थोड़ी टूट गई थी, हनु का मतलब होता है ठोड़ी और मान का मतलब होता है टूटा हुआ, तो इसलिए उनका नाम उस दिन से हनुमान पड़ गया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें महावीर भी कहा जाता है। महावीर जब वो, मतलब उनके पास बहुत ही बल था, अतुलित बलधामा भी कहा जाता है। मतलब उनके पास न तौला जाने वाला, अतुलित मतलब जिसकी कोई तुलना न हो या तुल्य न हो, उतना बल था उनके पास। और उन्हें एक नाम बजरंगबली से भी पुकारा जाता है। बजरंगबली का अर्थ होता है वज्र के समान कठोर, मतलब जिसका शरीर वज्र के समान कठोर हो और शक्तिशाली हो। तो बजरंगबली भी उनका नाम था। वे राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो राम भक्त, रामदूत भी उन्हें कहा जाता है। ऐसे उनके कई अनगिनत नाम हैं। तो ये थी उनकी कथा छोटी सी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये फैक्ट्स अच्छा लगा हुआ होगा, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।